टुडे आवर टॉपिक इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से शुरू करते हैं। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स। अब अगर मैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी केवल इसके LHS साइड को लूँ तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं तो इसको x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट a इस तरह से लिखा जा सकता है। वी कैन राइट दिस लाइक दिस। इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। और अगर अल्फ़ा बीटा रूट्स होंगे तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, क्योंकि अल्फ़ा अगर रूट है तो आप यहाँ पर अल्फ़ा रखेंगे, क्योंकि रूट होगा तो सेटिस्फाई करेगा, और रूट होगा तो सेटिस्फाई करेगा तो अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा 0, तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। बीटा अगर रूट है, यहाँ बीटा रखेंगे तो बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 0 से इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। अब इस बात पर आते हैं कि अगर मैं केवल ये एक्सप्रेशन लूँ, वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसको अभी मैं 0 ना लिखूं और इसको एक क्वांटिटी y के बराबर लिख दूँ, लेट इट बी इक्वल टू y। तो अब क्लास 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दी जाती है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इतना मालूम है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। अब अगर आपको मालूम है कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं तो आपके पास y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक एक्सप्रेशन है और ये y के इक्वल है। यहाँ पर आप x की एक वैल्यू रखिए, a इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू वाई। ए बी सी की भी कुछ वैल्यू होगी। ऐसे ही x की आप एक एक वैल्यू रखते जाइए तो आपको y की एक एक वैल्यू मिलती चली जाएगी। x की आप कोई वैल्यू रखेंगे 1 2 -1 -2, जो मर्जी वैल्यू, रियल नंबर्स में जो मर्जी वैल्यू रख दीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वैल्यू रख दीजिए, वो मैं अभी बताऊंगा। तो आपको हर x की एक वैल्यू के लिए y की एक वैल्यू मिलेगी। जब हर x की एक वैल्यू के लिए आपको y की एक वैल्यू मिलेगी तो आप उनको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कर सकते हैं, क्योंकि आपको x की वैल्यू भी पता है और आपको y की वैल्यू भी पता है। दोनों की वैल्यू पता है। जब दोनों की वैल्यू पता है तो आप हर x की के लिए y की एक वैल्यू आपको मिल रही है, तो आप उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर जब आप उसको प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू मान लीजिए 2 है, y की वैल्यू मान लीजिए आपको कुछ मिल गई, यहाँ आपने प्लॉट कर दिया, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। इस तरीके से आप xy की वैल्यू रखते गए रखते गए रखते गए, और सारी वैल्यूज़ जो आपको मिली हैं वो आप सबको ज्वाइन कर दीजिए। तो इस पर जो कर्व आएगा वो मालूम कैसा होगा? पैराबोला। ऐसा आप कहेंगे सिर्फ ऐसा, ऐसा, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कर्व किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो वो होगा पैराबोला ही। दैट विल बी पैराबोला। इस तरह के कर्व को कहते हैं पैराबोला। आप कहेंगे यहां नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। क्या लाइन को काटेगा? जरूरी है, काट भी सकता है, और लाइन को ऐसे भी टच कर सकता है, और लाइन को ऐसे भी टच कर सकता है। आप कहेंगे लाइन को काटना या टच करना जरूरी है, हमको हवा में लटकाना है, लटका दीजिए, वो भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इतनी सारी ड्राइंग हो गई। ये सब क्या है? ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई को जब आपने एक्स की एक वैल्यू रखी तो वाई की एक वैल्यू मिली। जब उनको प्लॉट करेंगे यू विल गेट न्यूमरस ग्राफ्स लाइक दिस। आपको न्यूमरस ग्राफ्स इस तरह के मिलेंगे। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो एक्सप्रेशन है, when you plot this on the coordinate axis, जब आप इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर प्लॉट करते हो, you get a parabola। तो ये क्या है? y इज इक्वल टू
ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन में 0 की जगह मैंने y क्यों लिख दिया? मैंने y इसलिए लिख दिया कि मैंने इक्वेशन से इसको रिलेशन बना दिया, ये फंक्शन है, इक्वेशन से इसको जनरलाइज कर दिया। क्या जरूरी है ये 0 हो? नहीं, 0 के अलावा भी इसकी कुछ वैल्यूज हो सकती है। जब ये 0 होगा तब ये इक्वेशन होगी, जब ये 0 नहीं होगा तब हम इसको फंक्शन कहेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब देखिए, अब समझना ये है कि जब आप ए की एक्स की कुछ ए बी सी की वैल्यू तो फिक्स होगी, एक्स की कुछ वैल्यू रखोगे तो वाई की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है। जब इस पूरे में एक्सप्रेशन में आप एक्स की वैल्यू रखेंगे तो आपको वाई की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। अब हमको देखना ये है कि मान लीजिए हमारा कर्व, हमने एक्स की वैल्यूज कुछ रखी और वाई की वैल्यूज हमको कुछ मिली, तो उसी के बेसिस पर तो कर्व को हम ज्वाइन करेंगे। मान लीजिए हमने कर्व को ज्वाइन किया, ऐसे आया हमारा कर्व, ड्राइंग करनी पड़ेगी पूरी, और ड्राइंग हमने करी, सपोज हमारा कर्व ऐसा आ गया। अगर हमारा कर्व ऐसा आया है तो इसका एक बिल्कुल क्लियर कट मीनिंग है कि हमारा जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई में जो a है वो पॉजिटिव है। जब a पॉजिटिव होता है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होता है, पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होता है। पैराबोला इधर भी ओपन हो सकता है, पैराबोला इसको टच करता हुआ ओपन हो सकता है, लेकिन पैराबोला नीचे की तरफ नहीं ओपन होगा। जब a पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ ओपन होगा। अपवर्ड्स ओपनिंग पैराबोला का मीनिंग क्या होता है? a पॉजिटिव, a इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज a? ये वाला a। अब ये जो दो पॉइंट्स है जहां पर एक्सेस को काट रहा है, एक्स एक्सेस को, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये जो दो पॉइंट है जहां पर वो एक्सेस को काट रहा है, ये क्या है? ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। ये कौन सा रूट है? अल्फा। ये कौन सा रूट है? बीटा। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी होती है? एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू कितनी होती है? 0। यही तो कोऑर्डिनेट में पढ़ा है हमने। तो जब x की वैल्यू अल्फा होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इक्वेशन बन जाएगी ये। जब x की वैल्यू बीटा होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो इक्वेशन बन जाएगी। और जब x की और y की, जब x की वैल्यू अल्फा और बीटा नहीं होगी तो ये फंक्शन बन जाएगा। x की वैल्यू मान लीजिए अल्फा से कुछ ज्यादा है तो y की वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू y की वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है। जब x की वैल्यू अल्फा से कुछ कम है तो y की वैल्यू क्या है? मान लीजिए x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? ये। तो y की वैल्यू ये है। अब जब y की वैल्यू ये है, y एक्सेस, ये y ऐसे नापा जा रहा है, यानी कि जो आप इक्वेशन लिखते हो, जो कहते हो उसके दो रूट्स हैं, तो इक्वेशन के दो रूट्स का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है? उसका कोऑर्डिनेट में सिग्निफिकेंस क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स का सिग्निफिकेंस ये है कि वहां पर y इज इक्वल टू 0 होता है। और y इज इक्वल टू 0 कहां पर होता है? जहां पर क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट्स होते हैं, जो अल्फा बीटा हम पढ़ रहे हैं इतने दिन से, अल्फा बीटा जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक्स एक्सिस को दो रियल पॉइंट्स पर कट करते हैं। तो जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को क्वाड्रेटिक कर्व कट कर दे वही उस इक्वेशन के रूट्स हैं। और जब इक्वेशन बनेगी तब क्या होगा? वो y इज इक्वल टू 0 होगा। और जब इक्वेशन नहीं होगी तो वो इक्वल टू y होगा। दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये कर्व किसका है? क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ दो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि y की वैल्यू तो सिर्फ दो जगह 0 है, बाकी तो y की कुछ वैल्यू है ना। यहां पर मान लीजिए x की कुछ वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू ऐसे यहां से यहां, और y की वैल्यू कैसे? यहां से यहां। तो y की तो ये वैल्यू है, y की ये वैल्यू 0 कहां है? y की वैल्यू है, y की कुछ ना कुछ वैल्यू है। इसका मतलब हमको अब समझना है कि जब a पॉजिटिव है यानी पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है और इसने दो रियल पॉइंट्स पर काट दिया, जब ये रियल नंबर लाइन को कट कर रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? कि इसके रियल रूट्स हैं। इसके रियल रूट्स का मतलब क्या है? इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। यानी इस कर्व को देखकर हम कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कि नहीं है? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कब होता है? जब रूट्स रियल होते हैं। होता है कि नहीं होता?
जब रूट्स रियल होते हैं तब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है। एक्स के रूट्स क्या होते हैं? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? रूट्स रियल होने चाहिए, अंडर रूट के अंदर रियल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो रूट्स रियल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। इस कर्व को हम देखकर कह सकते हैं कि चूंकि इसने रियल पॉइंट्स पर कट किया है, रियल नंबर लाइन को कट किया है, एक्स की दो रियल वैल्यूज हैं और एक्स की दो रियल वैल्यूज कौन सी है? दो रियल रूट्स है। जब दो रियल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। क्लियर? बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। अब डी पॉजिटिव है, ये क्लियर हुआ। अब जब क्या नहीं क्लियर हुआ? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन थी। इसमें x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। इसमें डिस्क्रिमिनेंट का पॉजिटिव होता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, यानी कि ये चीज जो भी है, ये चीज जो भी है उसकी x की ये चीज जो भी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर में ना आए। जब ये पॉजिटिव होगा तो अंडर रूट की कुछ वैल्यू आएगी। जब वैल्यू आएगी तो x जो होगा वो रियल नंबर होगा। जब रियल नंबर होगा तभी तो रियल नंबर लाइन को काटेगा, और यहां पर रियल नंबर लाइन को दो जगह काट रहा है। इसका मतलब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव ही है, और जब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव ही है क्योंकि रियल नंबर लाइन को काट रहा है तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। मेरे ख्याल क्लियर है आपको बात? तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। इस कर्व को हम देखकर कह सकते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, और इस कर्व को हम देखकर कह सकते हैं कि इस कर्व में जो वैल्यू है ए की वो पॉजिटिव है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब जरा देखते हैं कि y की वैल्यू क्या कैसे रिलेट करती है। यानी कि हमारा केस 1 ये है, केस 1 हमारा ये है कि a पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, और इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है विद नो डाउट। जब इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है तो y जो हमारा है, y की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी ये डिपेंड करेगा x के ऊपर, क्योंकि y की वैल्यू देखिए यहां पर तो पॉजिटिव आ रही है और y की वैल्यू इस रेंज में नेगेटिव आ रही है और इस रेंज में फिर पॉजिटिव आ रही है। तो y की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी? तो देखिए, मान लीजिए x की वैल्यू है ये और y की वैल्यू है ये, तो पैराबोला कर्व की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सपोज x, ये तो पॉइंट लाई नहीं कर रहा कर्व में, मान लीजिए x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो कर्व पर ये पॉइंट लाई कर रहा है। अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो y की वैल्यू पॉजिटिव आपको कब कब मिलेगी? y की वैल्यू पॉजिटिव आपको तब तब मिलेगी जब x की वैल्यू या तो अल्फा से कम हो, क्योंकि ये कर्व तो ऐसे चला जाएगा ना, x की वैल्यू अल्फा से कम हो या x की वैल्यू बीटा से ज्यादा हो, तभी तो y पॉजिटिव है। ऊपर y ऊपर है, ये पॉजिटिव है, दिस इज पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव है कब? जब x की वैल्यू या तो अल्फा से कम हो और या बीटा से ज्यादा हो। तो y पॉजिटिव होगा कब? जब x की वैल्यू या तो अल्फा से कम हो या बीटा से ज्यादा हो। पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है। x नेगेटिव कब है? y नेगेटिव कब है? y मतलब यही तो कर्व है, y मतलब ये वाली लाइन, ये वाली लाइन से जो कर्व का डिस्टेंस है। जैसे आपने इस पॉइंट पर आपको y की वैल्यू चाहिए, तो ये पॉइंट x की वैल्यू आपने कुछ रखी, अब इस पॉइंट पर y की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये आपने मिला दिया परपेंडिकुलर, तो ये वैल्यू y की है। तो y मतलब क्या? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ax स्क्वायर प्लस bx, यहाँ y पॉजिटिव मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव होने की बात हो रही है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव कब होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c पॉजिटिव तब होगा जब x अल्फा से छोटा हो और बीटा से बड़ा हो। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव कब होगा? नेगेटिव तब होगा जब वो अल्फा और बीटा के बीच में हो। x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? इतनी। x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ है तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? इतनी। x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? इतनी इतनी इतनी। और ये सब क्या वैल्यूज है? नेगेटिव। ये ओरिजिन के नीचे जितनी वैल्यूज है नेगेटिव हैं, यानी कि जब x अल्फा से बड़ा है और जब x बीटा से छोटा है तब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी जब x अल्फा से बड़ा है और बीटा से छोटा, यानी यहां से यहां के बीच में x एक्सिस पर जब वैल्यू होगी तो y नेगेटिव है, दिख रहा है। और जब x
की वैल्यू अल्फा से छोटी होगी या x की वैल्यू बीटा से बड़ी होगी तो y पॉजिटिव है, ऊपर गया, दोनों साइड में ऊपर गया। ये कब केस है? जब a पॉजिटिव है। ये मैंने भी पहला केस डिस्कस किया है। चलिए दूसरे केस पर आते हैं। और यहां पर क्या डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है? डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये रियल नंबर लाइन को कट कर रहा है। अब और ये डिस्क्रिमिनेंट किसका है? ये जो फॉर्म हमने रूट्स निकाले थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उसमें अंडर रूट अंदर जो चीज थी वो डिस्क्रिमिनेंट है। तो दिस इज केस 1। ये केस 1 है जब पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स। अब चलिए एक दूसरा केस, ऐसा पैराबोला डिस्कस करते हैं। ऐसा जो इधर से आया और इधर टच करके निकल गया, काटा नहीं, बस टच कर दिया उसने। तो क्या ये क्वाड्रेटिक का कर्व नहीं है? ये भी y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको दो जगह नहीं काटा तो क्या इसके दो रूट्स नहीं होंगे? हैं, दोनों इक्वल रूट्स हैं। यही तो कंडीशन हमने पढ़ी है। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तब इक्वल रूट्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ये इक्वल रूट्स हैं। तो ये जो रूट्स हैं यहां पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है, मतलब क्या है? रूट तो यहां पर है, नंबर लाइन को टच तो कर ही रहा है। जब नंबर लाइन को टच कर रहा है तो जिस पॉइंट पर, और क्वाड्रेटिक का कर्व है तो दो रूट्स होने ही होने हैं। जितने डिग्री की इक्वेशन होगी उतने डिग्री का कर्व होगा ही। तो ये इक्वल टू 0 क्या एक जगह पर होगा? दो जगह पर होगा। तो हमें तो जगह एक ही मिल रही है, तो इसी जगह पर इसके दो रूट्स होंगे, मतलब इसी पॉइंट को दो बार काउंट किया जाएगा। इसका मतलब जब इक्वल रूट्स होते हैं तो पैराबोला कैसा होता है? ऐसा। और पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है तो क्या होगा? ए पॉजिटिव होगा विद नो डाउट। पैराबोला ऊपर की तरफ है और पैराबोला रियल नंबर लाइन को टच कर रहा है। रियल नंबर लाइन को टच कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और रियल नंबर लाइन को कट नहीं कर रहा, सिर्फ टच कर रहा है तो क्या होगा? रूट्स इक्वल होंगे। रूट्स इक्वल रूट्स की कंडीशन होगी कि नहीं होगी? बताइए। इक्वल रूट्स होंगे, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू बीटा जब होगा, जब ऐसी कंडीशन होगी तो ए पॉजिटिव होगा और डी पॉजिटिव होगा। बताइए। तो ऐसी कंडीशन में जरा देखते हैं, एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ एक्स नहीं वाई लिखिए इसको, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई हमारा ये कर्व है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। वाई की वैल्यू पॉजिटिव कैसे कब है? जब एक्स अल्फा से छोटा है। ठीक। y की वैल्यू 0 है कब? जब x अल्फा है। और fx की वैल्यू पॉजिटिव है कब? जब x अल्फा से बड़ा है। तो y या तो 0 है या y पॉजिटिव है। इस पॉइंट पर y 0 है और इसके अलावा जितने पॉइंट हैं उन पर y पॉजिटिव है। मैंने दो केस डिस्कस कर दिए। पहला केस क्या था? पैराबोला एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पर काट रहा था, वो दो पॉइंट्स क्या थे? उसके रूट थे। दूसरा केस क्या है? पैराबोला एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है, एक पॉइंट पर टच कर रहा है, लेकिन दोनों जो रूट्स हैं वो इक्वल रूट्स हैं, क्योंकि अगर पैराबोला है तो क्वाड्रेटिक होगा और क्वाड्रेटिक है तो दो रूट जरूर होंगे। एक पॉइंट पर टच कर रहा है, दूसरा रूट कहां गया? अरे इक्वल रूट्स हैं, इसलिए एक पॉइंट पर टच करता हुआ आपको दिखा रहा है। ये ए पॉजिटिव की कंडीशन है। अब देखिए तीसरा केस देखिए, और ये मैंने डिस्कस कर दिया। y की वैल्यू आपको यहां भी पॉजिटिव दिख रही है जब वो x की वैल्यू अल्फा से कम है, और y की वैल्यू यहां भी पॉजिटिव दिख रही है जब x की वैल्यू अल्फा से ज्यादा है, मगर y की वैल्यू 0 है कब? जब x अल्फा है। चलिए ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरा केस डिस्कस करते हैं। हमारा यही पैराबोला ऊपर चला गया, इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया। जब इसने एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, ये ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या है? x की y की कोई भी रियल वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब क्या है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो भी x की वैल्यू है, जब आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से वैल्यू निकालोगे तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं निकल रही है जो रियल नंबर लाइन पर लाई करे। जब x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं निकल रही तभी तो पैराबोला हमारा रियल नंबर लाइन को टच नहीं कर रहा है, तो पैराबोला ऊपर चला गया। अब x की वैल्यू कोई भी रियल नहीं निकल रही, इसका मतलब क्या? डिस्क्रिमिनेंट के अंदर कुछ नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे। रूट्स कॉम्प्लेक्स होंगे, इसका क्या मतलब है? बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, और बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट के अंदर नेगेटिव चीज होगी, और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव होगा तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा? नेगेटिव। यानी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव का पैराबोला ऐसा बनता है। यानी कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं तो उसमें पहली बात तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स है तो ए पॉजिटिव होगा, लेकिन ये रियल नंबर लाइन को टच नहीं कर रहा, ना कट कर रहा है,
तो इसका मतलब इसके जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स रूट है, रियल नंबर नहीं है। तो रियल नंबर लाइन को टच, वो न कट कर रहा है, न टच कर रहा है, तो कॉम्प्लेक्स रूट है मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तब बताइए कॉम्प्लेक्स रूट मान लीजिए उसके ऐसे हैं x प्लस आई वाई और x माइनस आई वाई, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कॉन्जुगेट में अकर करते हैं, हमेशा कॉन्जुगेट में अकर करेंगे। तो बताइए, और ऐसा नहीं है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, आपकी मर्जी, इधर बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बना लीजिए, उसको बीच में बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, इधर बना लीजिए, ये कोई मतलब नहीं कि वो उधर ही लाई करेगा, ऊपर की बात हो रही है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स की बात हो रही है। तो आप ऐसे बना लिया आपने। अब बताइए y की, x की कुछ भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जो भी वैल्यू हो, y की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू y की है कि नहीं है? तो y इज ऑलवेज पॉजिटिव व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव एंड a इज पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, y हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए इसी के बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इसका एप्लीकेशन कैसे जेईई में करवाते हैं, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी ठीक तरीके से। एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तुरंत हो जाएगा। For all x square plus 2ax plus 10 minus 3a is positive, then a lies in which interval? a की वैल्यूज क्या होंगी? अब ये भी जो मैंने बताया उसका एप्लीकेशन ये आईटी में करवाया उन्होंने। कैसे? सारे x के लिए, फॉर ऑल x, ये जो y है, यही तो y है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सारे x के लिए ये y पॉजिटिव है। अरे ये y है, ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है कि नहीं है? ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a इज ग्रेटर देन 0। इसको c से कंपेयर करिए, इसको bx से कंपेयर करिए, इसको ax स्क्वायर से कंपेयर करिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन है कि नहीं है? तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स सी ऑलवेज पॉजिटिव है, इसी को तो मैं y कह रहा था। तो ये y ऑलवेज पॉजिटिव है सारे x के लिए, सारे x के लिए y ऑलवेज पॉजिटिव है। ये कंडीशन कब होती है? अभी अभी मैंने डिस्कस करी है, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। अगर ये कंडीशन आपको नहीं याद है तो ये क्वेश्चन निकलने वाला नहीं है। 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है यानी कि सारे x के लिए ये y पॉजिटिव है। इसका मतलब हमको तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व 1 मिनट में। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव करिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट आप नेगेटिव करिए, इसको कंपेयर करिए। a की वैल्यू कितनी 1, b की वैल्यू कितनी है 2a, c की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 3a। अब लगाइए डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, तो b स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 2a स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c मतलब 10 माइनस 3a। ये चीज नेगेटिव होनी चाहिए, दिस मस्ट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होगी। जब ये नेगेटिव होगी तभी ये चीज होल्ड करेगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया कि हर x के लिए ये वाला y पॉजिटिव है। तो अब जरा देखते हैं इसके लिए क्या कंडीशन निकलती है। तो बस हमारा काम अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना रह गया। तो ये हमारा हो गया 4a स्क्वायर माइनस 40 माइनस 12a इज लेस देन 0। 4 से डिवाइड कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3a इज लेस देन 0। अब आपको a का इंटरवल निकालना है ना कि a कहां से कहां तक लाई करेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 इज लेस देन 0, तो अब 5 2 10, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2a माइनस 10 इज लेस देन 0। a कॉमन लीजिए, a माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लीजिए, a माइनस 5 इज लेस देन 0। तो a प्लस 2 a माइनस 5 इज लेस देन 0। अरे भाई ये लेस देन 0 है। तो वेवी कर्व मेथड में आपको बता चुका हूं, पुराने वीडियोस देखिए। पुराने वीडियोस देखने के लिए इसको a माइनस 2 टाइप से लिख सकते हैं और इसको a माइनस 5 से लिख सकते हैं। तो माइनस 2 और 5 ये लगा दीजिए। ये कब लेस देन 0 होगा? इधर से वेवी कर्व शुरू करिए, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव, ये पॉजिटिव, हमको चाहिए नेगेटिव लेस देन 0, हमको नेगेटिव ये वैल्यू चाहिए, यानी कि a की वैल्यू जब माइनस 2 से 5 के बीच में होगी तब एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा, यानी a बिलोंग्स टू -2 and 5। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन हमारा। यानी कि
अगर y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर एवरी x, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होना चाहिए। तो उसमें हमने ये सॉल्व कर दिया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। चलिए एक और कंडीशन समझते हैं। एक और कंडीशन हमारी तीसरी वाली लेते हैं। पैराबोला मैं उलट रहा हूं, इस बार ऐसा उलट दिया मैंने। जब मैंने पैराबोला उलट दिया तो क्या होगा, अब ए पॉजिटिव नहीं ए नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा, मगर लाइन को टच कर रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, पॉजिटिव नहीं, जीरो होगा, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। जब रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू बीटा की कंडीशन होगी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा की कंडीशन होगी। तो अब बताइए एफ एक्स यानी वाई, y की वैल्यू कब नेगेटिव है, अरे ऑलवेज नेगेटिव मिल रही है, केवल यहां पर जीरो मिल रही है। हर x के लिए y की वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं है, ये कंडीशन भी आपको रखनी पड़ेगी कि y ऑलवेज नेगेटिव हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज नेगेटिव हो रहा है। कब, केवल एक कंडीशन को छोड़कर, एक कंडीशन में जीरो है, बाकी हमेशा नेगेटिव है। इधर जाओगे तब भी एक्स वाई नेगेटिव, इधर जाओगे तब भी वाई नेगेटिव, क्योंकि मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू ये है, तो वाई कहाँ से मिलेगा, इस पे परपेंडिकुलर गिरा के मिलेगा, वाई की ये वैल्यू नेगेटिव। मान लीजिए एक्स आपने कहा ये हमको ये लेना है ये, तो वाई कहाँ से मिलेगा, ऐसे ये वाई नेगेटिव, इसके नीचे ओरिजिन नीचे चल रहा है वाई, सारा नेगेटिव ही तो मिलेगा, सारा वाई नेगेटिव है, यानी वाई इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। वाई इज लेस देन जीरो कब, जब एक्स इज लेस देन अल्फा, इसको मैंने अल्फा मान लिया और अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। y इज लेस देन जीरो कब, जब x इज ग्रेटर देन अल्फा, एंड y इज इक्वल टू जीरो कब, जब x इज इक्वल टू अल्फा। तो एक कंडीशन ऐसी है जब y जीरो है और बाकी सब कंडीशन में y नेगेटिव है। तो इसके आगे का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी तो ये टॉपिक जस्ट शुरू हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।